एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आरोही आप सबका दिल से स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी अच्छे हैं, अपना अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन में आप दोनों के लिए बहुत खूबसूरत सी चैनलिंग लेके आई हूं। और वो चैनलिंग ये है कि यानी कि जो हमारे फेमिनिन है और जो हमारी मैस्कुलिन है वो दोनों ही अपनी सेल्फ पावर में आ रहे हैं। सेल्फ पावर से मतलब है कि अभी तक आपने क्या है कि अभी तक अपनी अपनी एनर्जियों को जाना नहीं है कि किस तरह से हमारी जो एनर्जी है वर्क करती है। लेकिन अब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपकी एनर्जी किस तरह से वर्क करती है, आपके अंदर वो क्या पावर्स हैं, वो क्या इनसाइट मतलब आपकी क्या साइकिक एबिलिटीज़ हैं, क्या साइकिक पावर हैं जो अभी तक आपको नहीं पता चला। यानी कि आपको उनमें क्लियरिटी नहीं थी, या फिर आपको ये पता नहीं था कि किस तरह से एनर्जी आपकी वर्क करती है या नहीं करती है। तो वही सब आपको इन दिनों देखने को मिलेगा। यानी कि 30 अप्रैल तक आपको अपनी एक्चुअल पावर आपको पता चलेंगी। आपके अंदर क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं, वो सारी आपके अंदर यानी एक के बाद वो सरफेस पे आएंगी और आपको उन्हें यूज़ करना सीखना होगा। यानी कि आप नहीं भी जानते हैं तो भी आप उनको यूज़ करोगे। हो सकता है कि आपको नहीं पता चले कि आप जिस चीज़ को या जिस एनर्जी को आप यूज़ करो, लेकिन बाद में जब आप उसे यूज़ करोगे और वो जब आपके सामने रिजल्ट लेके आएगी तब आपको समझ में समझ में आएगा कि यार मेरे अंदर ये भी पावर है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं अगर ऐसा करूँगी तो ये चीज़ें इस तरह से चेंज हो जाएंगी। तो फाइनली आपको इन सारी चीज़ों का पता चलने वाला है। दूसरी बात करूँगी मैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की जो एनर्जी रहने वाली है। यानी कि जो हमारे मैस्कुलिन हैं उन्होंने डिसाइड किया है हमारी फेमिनिन के लिए, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि इस तरह से लॉन्ग सेपरेशन से अच्छा है कि हम एक अच्छे दोस्त की तरह रहें। तो यानी कि इस टाइम आपके जो मैस्कुलिन है वो आपको प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी दोस्ती का प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं। तो आप सबके लिए मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि आपको ये एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। और जो अभी बात कर रहे हैं यानी कांटेक्ट में है, आपको पता भी होगा कि वो आपसे जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह से आपके सामने पेश आ रहे हैं, वो आपके सामने एक रियल फ्रेंड यानी कि बहुत क्लोज वाले फ्रेंड की तरह आपके सामने पेश आ रहे हैं। आपकी केयर करना, आपकी परवाह करना, आपको गाइड करना, आपके अंदर की चीज़ों को बाहर निकालना, आपके अंदर की कमियों को बाहर निकालना, आपके अंदर जो क्रिएटिव एनर्जी है उसे बाहर निकालने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जिनके साथ में अभी कांटेक्ट नहीं है उनका कांटेक्ट यानी 30 अप्रैल तक होने वाला है, तो उसके लिए रेडी रहना है। लेकिन बस शर्त नहीं कहूँगी, मतलब एक छोटी सी कंडीशन यही है कि अभी जो एनर्जी है अभी वो एक तरह से इक्वलिटी में तो आ रही है, लेकिन अभी जो मैस्कुलिन की जो एनर्जी है वो अभी सिर्फ फ्रेंडशिप के वे में है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार ये आया है इतने दिनों बाद और वो भी फ्रेंडशिप का प्रपोज़ल लेकर मुझे ये एक्सेप्ट नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अभी ये आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता दिया है कि एनर्जी का फ्लो इस तरह से है कि आपको बहुत डिफ़िकल्टियों के साथ में होकर गुजरना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप इसमें से गुजरे भी हैं, आपको बैलेंस करना सीखा है, अपने अपने अंदर की जो डार्कनेस जो एनर्जी थी आपने उनको रिलीज़ किया है। आपको पता भी चला है कि आपके अंदर ये एनर्जी थी जो आपको हमेशा आगे बढ़ने से, इम्प्रूवमेंट होने से रोकती थी। जैसे कि फियर की एनर्जी है, एंगर की एनर्जी है, जेलसी की एनर्जी है, ईगो की बहुत एनर्जी थी। यानी कि पहले क्या था, जैसे किसी ने भी आपको कुछ बोला और आपको तुरंत वो बात आपकी ईगो पे आती थी कि आप उसे क्लैरिफाई करने लग जाते थे, या फिर आप उसे सफाइयाँ देने लग जाते थे, या फिर कुछ ऐसा जैसे कि मतलब उल्टा उसको रिएक्ट करते थे। तो ऐसा अब नहीं है, अब आप उस पर कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, अब आप पर वो चीज़ें ईगो में नहीं आ रही हैं। अब आपको ये समझ में आ गया है कि मुझे पता है कि तुम सामने जो तुम कह रहे हो, बस ऐसा नहीं है कि आप अपनी बात नहीं रख रहे हो, आप अपनी बात रख रहे हो, लेकिन एक बार कह रहे हो कि मैंने ये काम नहीं किया, या मैं ऐसे कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ। तो आपने एक बार बोला, दैट्स इट। उसके बाद आप बार बार उस चीज़ को रिपीट नहीं कर रहे हैं, बार बार उस चीज़ को ईगो पे लेके नहीं आ रहे हैं, और आप उसे फुल्ली सरेंडर करके छोड़ रहे हैं। राइट, इन दिनों ये जो आपकी एनर्जी है इसी तरह की है, क्योंकि आप धीरे धीरे डीप लेवल पर इन चीज़ों को समझ रहे हैं कि अपने अंदर की जो ये पावर्स हैं, अपने अंदर की जो ये डार्क एनर्जी है, इसके साथ में कैसे हमें काम
काम करना है और अपने अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, अपने अंदर की जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, उनके साथ में हमें कैसे काम करना है। यानी दोनों को एक साथ बैलेंस लेके आ रहे हैं, दोनों को बैलेंसिंग के साथ में आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं और आगे की लाइफ में कैरी फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। तो आपकी जो लाइफ है आप बहुत बेटरमेंट वाली कंडीशन में लेके आ रहे हैं, बहुत बेटरमेंट है, क्योंकि यही चीज़ हमें सीखनी होती है इस जर्नी में कि हमें किस तरह से अपनी डार्क एनर्जी और लाइट एनर्जी को दोनों को एक साथ बैलेंस कैसे करा जाता है, दोनों के साथ में हमें कब कब कौन कौन सी एनर्जी यूज़ करनी होती है, कब कब हमें किस किस एंगर में किस किस एनर्जी में आना होता है, उसको हमें जानना होता है और यही चीज़ हमें जानने की होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी हम बहुत फियर की एनर्जी में आ जाते हैं, कभी कभी हम बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हैं और यही गलती हमसे बार बार होती रहती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम किसी एक एनर्जी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। तो ये हमें नहीं करना होता, हमें हर एनर्जी में बैलेंस बना के रखना होता है। बिकॉज एक एनर्जी को आप ज़्यादा देर तक पकड़ के रखोगे तो वो एनर्जी आपको प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिविटी हो। आप अगर ज़्यादा किसी एनर्जी में इन्वॉल्व होंगे तो वो एनर्जी आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। यानी कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ भी आपके लिए जहर साबित हो जाती है जब आप उस चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उसको एनर्जी सर्व करने लगते हैं। तो अब आपको क्या है कि अब आप अपनी एनर्जियों को किस तरह से सर्व करना है, किस तरह से एक्सप्लेन करना है, किस तरह से एक्सप्लोर करना है, या किस तरह से अपनी एनर्जी में, अपनी रूटीन लाइफ में उसको कैरी फॉरवर्ड करना है, कैसे उसे अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं आप अब इस टाइम सीख रहे हैं। और इसी की वजह से यानी जो आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत बेटरमेंट वाले चेंजेस आ रहे हैं। बिकॉज ये जो एनर्जी है आप इसको अच्छे से रीड कर रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं, रीड आउट करने के बाद उसे अपनी लाइफ में ही अप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि बहुत कम ऐसी एनर्जी हैं, कम ऐसी सोल्स हैं जो इन चीज़ों पे अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे, अपनी छोटे छोटे जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उन पर आप अपना वर्क कर रहे हैं। और इसी वजह से जो एनर्जी का ये टाइम ऑफ पीरियड आया है, ये इसी वजह से आया था कि इसमें आपको इस एनर्जी के बारे में, अपनी खुद की एबिलिटीज़ के बारे में, अपनी खुद की एनर्जी के बारे में आप रीड आउट कर पाओ, अपने आप को अच्छे से समझ पाओ कि आपकी एक्चुअल में एनर्जी चाहती क्या है, आपकी हायर सेल्फ आपसे चाहती क्या है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया कि आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना है। और जो भी आप यहाँ पे मुझे प्लीज़ बताइएगा, जो जिसने भी मेरी उस बात को फॉलो किया, जो अपने आप को हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट किया है, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आपको क्या क्या एक्सपीरियंस हुए हैं, क्या क्या एनर्जी उसका आपको पता चला। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने कैसे एक्सपीरियंस फील किए हैं और कैसी आपने एनर्जी को डाइवर्ट किया है। यानी आपकी एनर्जी जो डाइवर्ट हुई है वो इसी वजह से हुई है क्योंकि आपने अपने आप को अलाइनमेंट में लेके आए हैं, आप एक अपनी हायर सेल्फ के साथ में क्लोजनेस में आए हैं। यानी बहुत आपने अपने आप को डीप लेवल पे रीड किया है, डीप लेवल पर आपने अपनी एनर्जी को अब्जॉर्ब किया है और ये बहुत अच्छा आपने काम किया है, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में धीरे धीरे वो सारा फेस लेके आ रही हैं जो पहले आपने आपने जो पहले कभी बहुत कम टाइम में या बहुत कम टाइम के लिए आपने उनको फील किया था, खासकर अपने मैस्कुलिन के साथ में। यानी बहुत कम टाइम ऐसा था जब आपने उनके साथ में बबल फेस को जिया या वो सारी एनर्जी को आपने इंजॉय किया। लेकिन अब वो यही एनर्जी अब आपको धीरे धीरे आपकी लाइफ में देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी जो हमारे मैस्कुलिन है वो फ्रेंडशिप के वेज में आ रहे हैं और ये फ्रेंडशिप जो है आप दोनों का जो बाउंडेशन है, यानी फाउंडेशन है आप दोनों की रिश्ते की, उसे बहुत मजबूत करने वाला है। क्योंकि आपके इस रिलेशनशिप में बहुत हंसी मजाक होगा, बहुत सारी चीज़ ऐसी होंगी जब आप एक दूसरे को शेयर करोगे, आपके मैस्कुलिन आपको एक्सप्रेस करेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी साइकिक एबिलिटीज़, क्योंकि वो इस टाइम बहुत अब्जॉर्ब कर रहे हैं और जो उनको एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो उनको किसी से शेयर करने के लिए, जैसे कि आपको भी पता है कि हम ऐसी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाते बिकॉज कोई हमें समझ नहीं पाता। तो यही चीज़ें उनके साथ में हैं और यही चीज़ें वो अब आपके साथ में फ्रेंडली वे में आपसे शेयर करेंगे, आपको वो बताएंगे हर एक एक्सपीरियंस अपने बारे में जो उन्होंने इन दिनों में एक्सपीरियंस को फील किया है या अब्जॉर्व किया है। तो गाइस ये है आपके लिए बहुत सारी प्यारी एनर्जी है, इसके साथ में अपने आप को अलाइन करना है। बस ध्यान रहे कि जो
ओवर थिंकिंग आपको हो रही है उससे आपको दूर रहना है। दूसरा मैं एक बात कहना चाहूँगी, जिनको बहुत हाई एनर्जी फील हो रही है, बहुत हैवी फील हो रहा है, तो आपके लिए एक ही गाइडेंस है कि आपको एक पल के लिए यानी कि 24 घंटे में आपको सुबह या शाम में, दोपहर हो या शाम हो, यानी कि कभी भी हो, इस टाइम में आपको एक बार में मदर अर्थ के साथ में कनेक्शन क्रिएट करना है। यानी कि आपको ज़मीन पर लेट कर आराम से बैठ के अपने आप को फुल्ली रिलैक्स बॉडी में लेके आना है और ब्रीदिंग पर पूरी तरह से ध्यान देना है और अपने आप को टोटल सरेंडर करना है मदर अर्थ के लिए। और अपनी जो हैवी एनर्जी आपको परेशान कर रही है या लो एनर्जी आपको परेशान कर रही है, तो उनके साथ में उनको बोलना है कि मेरी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है आप उसे आई मीन अब्जॉर्ब करें। और जो मुझे लो फील हो रहा है, जिनके लिए लो एनर्जी फील हो रही है, उनको बोलना है कि प्लीज़ मदर अर्थ मुझे हील करें, मुझे वापस मेरी एक्चुअल एनर्जी में इन्वॉल्व करें या वापस मुझे अपनी एक्चुअल एनर्जी में आने के लिए एनर्जी दें, मुझे हीलिंग दें। तो इस तरह से आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। मैंने जैसे भी पहले भी कहा था कि आपको इस टाइम मदर अर्थ के अलावा कोई हील नहीं कर सकता, तो ये सच बात है कि इन दिनों अगर आपको हैवी एनर्जी फील होगी या लो फील होगी, तो एक मात्र कारण है, आई मीन एक मात्र सॉल्यूशन है आपके पास, वो है मदर अर्थ हीलिंग। तो मदर अर्थ के साथ में बने रहना है और जितना हो सके अभी भी, यानी कि 30 अप्रैल तक, जैसे कि सोलर इक्लिप्स आ रहा है, तब तक आते आते अपनी जो भी गलतियाँ की हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपसे हुई हैं, उनको एक्सेप्ट कर लें और रिलीज़ करें उन सारी चीज़ों को। और अगर किसी के लिए अपने मन में कड़वाहट है या कुछ ऐसा है जो आपको अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसे भी रिलीज़ करने के लिए ये बहुत बेटर टाइमिंग है। आप अपने आप को हील कर सकते हैं और आप उस एनर्जी से बाहर भी आ सकते हैं। तो ये है आपके लिए छोटी सी चैनलिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई है। जो भी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर हुई है तो प्लीज़ मुझे लाइक करो और मुझे सब्सक्राइब करो। और मुझे इतना प्यार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, खुश रहो और इस एनर्जी के साथ बने